बीजेपी नेता शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं। मैडम, जिस तरीके से आज विशेष सत्र बुलाया गया है दिल्ली सरकार ने, क्या लगता है आपको, क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई बात की जाएगी? लगातार जो हम एक नौटंकी का सिलसिला देख रहे हैं, ये उसी सिलसिले की कड़ी में एक और कड़ी जुड़ गई है, समझिए आप। और जब अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उनको अटेंशन नहीं मिल रहा और जब वो परेशान होते हैं कि सुर्खियाँ में नहीं आ रहे हैं वो, तो वो उनको खलबलाहट होती है। तो इसी के चलते उन्होंने कुछ और जनता को और गुमराह करने के लिए कुछ और चीज़ें की हैं। अगर गंभीरता होती तो उनके वादों में जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उसकी पूर्ति में दिखाई देती। आपको वो बताते हैं कि कितने सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, कितनी स्ट्रीट्स में लाइटिंग बेहतर हुई है, किस तरह से दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर जेंडर और औरतों के खिलाफ जो क्राइम्स है उसको लेकर प्रोटोकॉल्स बदले गए हैं, कैसे पीसीआर तक इन्फॉर्मेशन बेहतर पहुँचे, कैसे सिटीजन्स इन्वॉल्व हो, कैसे महिला सुरक्षा जो RWAs इन्वॉल्व हो, उसमें कोई गंभीरता कहीं नहीं दिखाई दे रही है। हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो मतलब बड़ी बड़ी बातें करने के वो उस्ताद हैं, लेकिन और नौटंकी करके अपने को विक्टिम बनाकर, मजबूर मजलूम दिखाकर पॉलिटिकल माइलेज लेने में वो उनकी महारत हासिल है और बस वो वही कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ने सोच लिया है कि अब दिल्ली की जनता बहुत बेवकूफ़ बनी है। हर एक स्टेप पर हम लोग यहाँ पर हैं और लगातार ये सारा पर्दाफाश, ये धोखाधड़ी और इन सब झूठे वादों का हम करते रहेंगे। जिस तरीके शुरुआत में देखा गया, पहले नजीब जंग, फिर दिल्ली कमिश्नर, दिल्ली पुलिस को लेकर अब प्रधानमंत्री, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो क्या लगता है इस तरीके के जो टकराव हैं, तो अभी तो 6 महीने हुए, ये टिपिकल है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये बिल्कुल टिपिकल है। उन्होंने वादे तो बहुत कर लिए, पर उनको भी लग रहा था कि कहीं ये वादे मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने समा बांधा और ये समा लगातार बांधा जा रहा है कि देखिए हम तो बहुत करना चाहते थे लेकिन उन्होंने कुछ करने नहीं दिया। एक बड़े ही नाटकीय अंदाज में कि हम काम करते रहे, वो परेशान करते रहे, मतलब एक मजाक बना दिया है। एक उन्होंने बिल्कुल एक बॉलीवुड सीरियल स्टाइल का ये काम शुरू कर दिया है कि बस लगता है कि किसी भी वक्त उसमें कुछ गाना शुरू हो जाएगा और निरूपा रॉय कहीं से आ जाएंगी और उनको आशीर्वाद देने लगेंगी। ये क्या समझ लिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को, जनता को, कि इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कोई भाई। विज्ञापन को लेकर जिस तरीके से टकराव आए हैं, कोर्ट ने ये पूछा है क्या ये दिल्ली सरकार का पैसा है या फिर पार्टी फंड का, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर पार्टी फंड का ये पैसा है तो तब भी लोगों को जानने का पूरा अधिकार है कि कहाँ से ये पैसा आया है। और अगर सरकार का ये पैसा है तो हम ये जानना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल से कि जब वो मोहल्ला सभा कर रहे थे और जब डेली डायलॉग्स कर रहे थे, क्या उन्होंने एक बार भी लोगों के बीच जाकर ये पूछा कि मैं 526 करोड़ अपने गुणगान में, अपनी तारीफ़ों में लगाऊंगा? तो क्या उन्होंने परमिशन ली? हर बात में तो वो जनता के बीच में जाना चाहते हैं। क्या इसको लेकर रेफरेंडम हुआ? और क्या ये सही है, क्या ये उचित है कि अपने ही तारीफ़ों के लिए, अपने ही गुणगान के लिए आप इश्तिहारात लगातार 10-10 मिनट में दें कि आप कितने महान हैं? एक आखिरी सवाल, महिला सुरक्षा को लेकर अगर दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती है तो आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, हर एक लेवल पर हम कहीं नहीं चाहते, चाहे दिल्ली की कोई भी महिला हो या कोई भी ऐसा इंसान हो जो परेशान हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो या भाजपा से हो, अगर आपको काम करना है तो आपको काम करना है। कम से कम मैं इतना कह सकती हूँ बीजेपी की महिलाओं की तरफ से, सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से, कि लगातार वो सीरियस काम होते रहें। और जो लोग सीरियस काम करते हैं वो ट्वीट और फ़ोन करके जीबी रोड नहीं पहुँचते, वो सीरियस काम करते हैं। तो हम ये ताकीद भी देना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि कुछ ना इज्जत तो आप कीजिए। सबसे पहले स्वाति मलिवाल कहती हैं, जब वो बनती हैं DCW हेड, वो कहती हैं किटी पार्टी की तरह चल रहा था, यानी कि महिलाओं को वर्गों में बांट रही हैं। यानी किटी पार्टी यानी कि जो मिडिल क्लास और अपर क्लास विमेन। फिर आप जीबी रोड जाती हैं और ट्वीट करती हैं, पत्रकारों को फ़ोन करती हैं, देखो देखो मैं जा रही हूँ, मेरी कवरेज करो। तो थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए इंसान को। मतलब अब ये फाइनल है कि अंधेर नगरी नहीं बनने देंगे? अंधेर नगरी बिल्कुल नहीं बनने देंगे। चौपड़ राजा मिल गया है, लेकिन दिल्ली के नागरिकों की तरफ तो हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि दिल्ली को हम सफ़र नहीं करने देंगे। और अरविंद केजरीवाल अगर और बेजा पैसा बर्बाद करेंगे लोगों का, तो सामने आकर हम लोगों के बीच जाकर उनकी असलियत बताएंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी बीजेपी नेता शाजिया इल्मी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि चौपड़ राजा तो दिल्ली को मिल गया है लेकिन अंधेर नगरी हम नहीं बनने देंगे। कैमरा पर्सन नवीन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।